जी मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। Thank you, Mr. Speaker. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Mr. Speaker, बजट पे अपने पार्टी का मौक़िफ़ देने के साथ साथ मैं ये भी बतला दूं कि बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और फिर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस की मैराथन मीटिंग्स के बाद कुछ चीज़ें हमने अक्स की हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा फॉर रिकॉर्ड पर्पसेस। किसी मुल्क की इकॉनमी 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। पहला इंडस्ट्री, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा सर्विस सेक्टर। अब हमने ये देखना है कि इन तीनों सेक्टर में हमने क्या परफॉर्म किया। इंडस्ट्री में हम टारगेट अचीव नहीं कर सके और बिलखुसूस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी बड़े दर्जे की सनअत -1.5% रही है, यानी मनफी में रही है। हालांकि टैरिफ भी वज़ीर आज़म ने 7 रुपये 50 पैसे कम किए, मार्कअप रेट 23% से कम होकर 11 हो गया, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी कम थी। उसके बावजूद आपका लास्ट स्केल मैन्युफैक्चरिंग अगर परफॉर्म नहीं कर सका, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कहाँ पॉलिसियों में नुक्स है। दूसरी चीज़ सर्विस सेक्टर, वो भी टारगेट अचीव नहीं कर सका। और तीसरी चीज़ जो हमारी रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर है, उसमें भी बुरी तरह मार पड़ी है। कॉटन की क्रॉप 30% कम हुई है, जो 13 मिलियन बेल होती थी, हम 6 और 7 मिलियन बेल की बात कर रहे हैं। शुगर केन भी कम हुआ है। वीट का लास्ट ईयर जो मसाइल थे फार्मर के साथ, उसकी वजह से वीट का भी शॉर्टफॉल है और राइस का भी शॉर्टफॉल है। तो ये तीनों सेक्टर जो हैं हमारे जो मुल्क की इकॉनमी को बनाते हैं, हम अपने हदाइफ हासिल नहीं कर सके। जीडीपी जो हमारी 2.6% रही है, जो यकीनन पिछले साल के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% रही है और हमारी जीडीपी ग्रोथ 2.6% रही है। इसके माने हमारा नेट ऑफ ज़ीरो हो गया है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को या कंट्रोल करना है या जीडीपी को बढ़ाना होगा। एफबीआर ने अपने टारगेट में 581 अरब रुपए का कम रेवेन्यू हासिल किया। ये मैं मानता हूँ कि उनको ग्रोथ टारगेट जो 40% का दिया गया था वो रियलिस्टिक नहीं था, और अब जो उन्होंने ग्रोथ ली है वो 26% की और मोरलेस टारगेट उनका अचीव हुआ है। पेंशन रिफॉर्म, ये लफ्ज़ कितना खूबसूरत लगता है कि रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए इस्लाहात, लेकिन जो इस्लाहात हुई उसमें से एक इस्लाहात मैं बताऊंगा तो दुख होगा हमें सबको। पहले पेंशन में पेंशनर की मौत के बाद उसकी बेवा को मिलता था पेंशन, और बेवा के बाद बच्चे जो थे उनको मिलता था। इस बजट में उन्होंने कहा कि बेवा की डेथ 10 साल के बाद बच्चों को नहीं मिलेगा, तो यानी वो बच्चे फिर रोड पे जाएंगे भीख मांगने या क्या? ये हम सब का एक सवाल है। पावर सेक्टर में उससे पहले एक और इस बजट में है कि पावर टू अरेस्ट, कि किसी बिजनेस कंपनी को, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को, उसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को और एनी सीनियर उसके एम्प्लॉय को अरेस्ट किया जा सकता है। इनकम टैक्स ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। ये एक बहुत हार्श क्लॉज है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बिजनेस कम्युनिटी की इज्जत नफ्स के भी खिलाफ है कि आप किसी को पकड़ के हथकड़ियाँ लगा दें। सही है, जुर्म हुआ होगा, टैक्स एवेजन हुआ होगा, टैक्स चोरी भी हुई होगी, लेकिन इस तरह से सील करना और कंप्यूटरों को ले जाना, मैं समझता हूँ ये वो हार्श इक़दामात हैं जो
मैं कम से कम और हमारी पार्टी इसके फेवर में नहीं है, इसको भी रिव्यू किया जाए। उसके बाद एक और क्लॉज निकाला है एलिजिबल फाइलर का, यानी जिसने मकान खरीदने उसने लास्ट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न दिखानी होगी कि उसमें इतने पैसे जायज़ हैं कि वो मकान खरीद सकता है, तो वो मकान और इसका फैसला करेगा रजिस्ट्रार। ये चीज़ हमने स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में लाए थे, ज़िली कमेटी भी बनी थी, बिजनेस कमेटी आबाद और आरिफ हबीब साहब सब लोग आए थे, और तय ये हुआ था कि नहीं, इसको अभी रोका जाएगा। हम एक ऐप बनाएंगे और उस ऐप की डेमोन्स्ट्रेशन देंगे और उसमें ये बताएंगे कि हमें ज़रूरत नहीं हम पिछले साल के रिटर्न्स पे जाएं, हम मौजूदा रिटर्न्स पे भी प्रॉपर्टी ख़रीद सकेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ है। वो मैंने कल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस में भी चेयरमैन एफबीआर मिनिस्टर साहब से उठाया था, और अभी भी मेरी वही डिमांड है कि आप इसको नाफिज करने से पहले वो इक़दाम हमें बता दें, वो ऐप बता दें जिसमें आपने कहा था कि आपके तमाम खदशात जो हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यकीनन बहुत अच्छा इस हुकूमत ने इक़दाम किए हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जिसमें विदहोल्डिंग टैक्स जो प्रॉपर्टी परचेज पे है जो 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो ट्रांसफ़र ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे 7% थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। टैक्स क्रेडिट अनाउंस किए गए हैं, मॉर्गेज फाइनेंसिंग मुतारिफ कराई गई है, लेकिन आप फिर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन बंद क्यों कर रहे हैं? अगर मॉर्गेज फाइनेंसिंग आपने राइज करना है गरीब लोगों को मकानात की फाइनेंसिंग, तो इसको भी रिव्यू करें आप। स्टैम्प ड्यूटी इस्लामाबाद में प्लॉट खरीदने पे 4% से 1% कर दी है। ये वो इक़दाम हैं जिनकी हम तारीफ़ करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सपोर्ट करेंगे, जो रियल एस्टेट सेक्टर को सपोर्ट करेंगे। पूरे बजट में जो सबसे मजबूत चीज़ होती है मिस्टर स्पीकर, वो करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट खसारे में है, ये करंट अकाउंट सरप्लस है। अल्लाह का शुक्र है कि पिछले साल हमारा $1.4 अरब का करंट अकाउंट खसारा था, इस बार हमें $1.8 अरब का सरप्लस मिला है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है और इस पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्राइमरी सरप्लस भी 3% है हमारा। सर्कुलर डेट पे मेरा एक सवाल है, इस वक्त हमारे गर्दिशी कर्जे 2300 अरब रुपए पावर सेक्टर के मौजूद हैं। हमें ये बताया गया कल की मीटिंग में भी और परसों की भी मीटिंग में भी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में कि हुकूमत बैंकों से कर्जे लेके इसकी अदायगी करना चाहती है, और वो जो कर्जे लेंगे वो भी कैबर +1, यानी कैबर का रेट इस वक्त 11% है, 1 ऊपर ऐड कर दें तो 12% पे बैंकों से लेके ख़त्म करेगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बैंकों से लेके 500 अरब रुपए का सालाना आपका जो मार्कअप होगा, वो कह रहे हैं कि हम लीवे लगा के 5 साल में वसूल करेंगे। ये मंतक मुझे नहीं समझ में आई कि 2300 अरब गर्दिशी कर्जे बैंक से कर्जे लेके 12% की इंटरेस्ट पे आप ख़त्म करेंगे, और हम लोगों पे लीवे लगा के 5 साल तक लीवे से वो बैंकों के जो आपने लोन लिया है गर्दिशी कर्जों को एडजस्ट कराने के लिए, उसका एडजस्ट करेंगे। ये एक सवाल है। पर कैपिटल इनकम में इजाफा हुआ है, पिछले साल $1680 था, इस साल $1824 आई है। डिफेंस के बजट में इजाफा हम सपोर्ट करते हैं, उन पे हमारी जाने निछावर। आज जो बात सुनी है वज़ीर दिफा साहब की, कुछ चीज़ें थीं जो इल्म में नहीं थी, साइबर वायरस के जो बातें और उनके किरदार, उनकी जहानत, उनकी महारत सुन के दिल बहुत बड़ा हुआ है। हमारे मान में, हमारे उनको जो प्राइड है वो हमारी, उस पे इजाफा हुआ है। अच्छा सर, एक्सपोर्ट आईटी की बड़ी है, $3.1 अरब पे चली गई है।
जो 7% इजाफा है, और राइस की एक्सपोर्ट भी 4 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जो अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन इसके साथ इंपोर्ट में इजाफा ज़्यादा हुआ एक्सपोर्ट में इजाफा के मुकाबले में, और वही तिजारती खसारा पैदा कर रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि हम इंपोर्ट लेड ग्रोथ के बजाय एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के मॉडल को जो दुनिया में है और कामयाब मॉडल है वो हम फॉलो करें। FBR ने रेमिटेंसेस, मेरे ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं सलाम पेश करता हूँ, ऑल टाइम हाई 38 अरब डॉलर इस साल हमें मौसूल हुई है, जो रिकॉर्ड है, अनप्रेसिडेंटेड है। ओवरसीज पाकिस्तानी को मैं सलाम पेश करता हूँ। FBR का टारगेट जो ओरिजिनल था वो अचीव नहीं हो सका था, 12,913 का तो टारगेट था, फिर इसको रिवाइज जब करा 12,333, तो 581 अरब रुपए हमें कम करना पड़े हैं, और नया टारगेट जो तय हुआ है वो इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा जून के एंड तक। लास्ट ईयर हमारा टारगेट 9,252 अरब रुपए था। सर, हमारी इकोनॉमी का साइज माशाल्लाह 411 अरब रुपए पहुंच गया है। ये गुज़िश्ता साल 372 अरब डॉलर था, तो हमारी इकोनॉमी में भी तकरीबन 40 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। 372 बिलियन डॉलर से हमारा इकोनॉमी का साइज 411 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सर, इसमें फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है 2.6%। अफरात ज़र पे सर मुझे बात करनी है, जो 4.6 से लेकर 7% तक का एक हदफ दिया गया है, लेकिन जो बिजली की कीमतें महंगी और गैस की कीमतें लीवे लगा के महंगी होंगी, और पेट्रोल मसनूआत में जो 2.5 रुपये मज़ीद फ़ी लीटर लीवे लगेगा, तो पेट्रोलियम की मसनूआत महंगी हो जाएंगी, और जब पेट्रोलियम की मसनूआत महंगी होंगी तो अफरात ज़र में इजाफा होगा, इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। तो ये मेरा अफरात ज़र पर है। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट 681 अरब रुपए रहा है, यानी निजी शोबे की बैंकों से जो कर्जे लिए गए हैं 681 अरब रुपए हैं। ये एक वक्त पहुंच के 1000 अरब रुपए पे थी। तो ये सवाल है कि क्यों प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट क्यों नहीं ले रहा है, कम क्यों हुआ है। अब तो रेट भी कम हो गए हैं, जो 23% से कम होके 11% पे आ गए। जी, वाइंड अप कीजिए। आखिर ये सर 2-3 चीज़ें बस सर। SOEs की ब्लीडिंग 8 अरब रुपए की अपनी जगह है। सर, जो रिटायर्ड मुलाजमीन है स्पीकर साहब, वो अपनी जमा पूंजी बैंक में रखते हैं, और वहाँ से जो मार्कअप मिलता है उससे वो मंथली या क्वार्टरली लेके गुजारा करते हैं। इसके मार्कअप पे विदहोल्डिंग टैक्स 15% था। वो सफ़ेद पेश लोग, अब उन्होंने उसको बढ़ा के FBR ने 15 से 20% कर दिया है। वो सफ़ेद पोशों का जो इसी पे जिनका दारोमदार था, ये मैं अपोज करूंगा और कर रहा हूं। और मेरी रिक्वेस्ट है मिनिस्टर साहब से, चेयरमैन BR ने भी वादा किया था कि उन सफ़ेद पोशों को हिट ना करें। 15% इटसेल्फ इज़ अ वेरी हाई विदहोल्डिंग टैक्स, उसको 20% करना, आप ज़्यादा से ज़्यादा 16 कर दें, लेकिन इसको 20% जो है वो ज्यादती होगी। जी प्लीज वाइंड अप। सर लास्ट है सर, लास्ट। जी। सोलर पैनल पे 18% GST लगा दिया, जो आपकी अपनी पॉलिसियों का तजाद है। आपने मुल्क में रिन्यूएबल एनर्जी को फ़रोग देने की बातें की हैं। ये एक आदमी घर की चीज़ें बेच के कर्जे लेके पैनल लगाता है ताकि बिजली का बिल अफोर्डेबल हो। एक तो नेट मीटरिंग के नए कवानीन ला रहे हैं, बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़िलहाल उसको रोक दिया और एक कमेटी बनाई। लेकिन आप इंपोर्ट के ऊपर जो इस बुनियाद पे लगा रहे हैं कि लोकल मैन्युफैक्चर पे भी लगता है, तो भाई हटा दें लोकल मैन्युफैक्चर का। अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं
सोलर पैनल को हटा दें उनको, आप उन पे भी लगा दिया और अब इंपोर्ट पे भी लगा दिया से नतीजे में सोलर पैनल महंगा होगा और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आपकी हौसला शिकनी होगी। जी, मेरी रिक्वेस्ट है खोले भाई। जेब साहब, ये चीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, सोलर पैनल पे ये मुनासिब नहीं है महंगा करना। एक तो वो अपनी बिजली पैदा कर रहे हैं अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट से और उसके बाद वो 18% आपको जीएसटी दे इंपोर्ट पे, ना करें जुल्म, ज्यादती है ये। ठीक है जी, थैंक यू।